हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन और लास्ट लेक्चर तक आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की फोर्थ प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के काफी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। हमने उसको बहुत अच्छे से समझ लिए, लेकिन अभी तक कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं। और वैसे भी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि दिस इज 50th लेक्चर, हाफ सेंचुरी ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की हाफ सेंचुरी पर आज जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और हो सकता है फाइनल एग्जाम में आपको इनमें से कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसका यूज साथ साथ करते रहना, ध्यान इधर उधर नहीं जाए। ठीक है, यस, इधर देखो सभी। हम हाफ सेंचुरी के बाद सेंचुरी तक नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होता। बहुत बहुत ज़्यादा दिन हो गए इसको, 3-4 लेक्चर और बाकी हैं बस। तो बड़े इंटरेस्ट के साथ देखना। क्वेश्चन जो है ना, उससे पहले मैं एक हेडिंग लिख रहा हूं, एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रल। एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रल ये है क्या, सुनो। लिमिट 0 to π/2 log sin x dx। लिमिट 0 to π/2 है इंटीग्रेशन पे, log sin x dx, और 0 to π/2 log cos x dx। इनके आंसर इक्वल होते हैं, और ये -π/2 log 2 के इक्वल होते हैं। ठीक है, इनका आंसर कितना है, -π/2 log 2। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने ऊपर इंपॉर्टेंट इंटीग्रल नहीं लिखा। इसका नेम ही आपको बुक्स में यही मिलेगा। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओगे, चाहे आपकी टेक्स्ट बुक हो, आपको उसमें ये वाला टॉपिक अगर दिखेगा तो वो एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रल के नेम से ही मिलेगा। ठीक है, इसका नेम ही यही है, और है भी इंपॉर्टेंट। और मैं इसका पूरा प्रूफ आपके सामने ला रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर डायरेक्ट भी याद रखो। पेपर में 1 नंबर में भी कई बार आ जाता है, फिर हमें प्रूफ नहीं दिखाना पड़ता, हमें डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, अब इसका प्रूफ चेक करो, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। हम किसी को भी, चाहे इसको चाहे इसको, किसी को भी एक बार आई लेट कर लेते हैं। तो i इक्वल्स टू 0 to π/2 log sin x dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करें तो वही बात, थर्ड प्रॉपर्टी या फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें वो अप्लाई नहीं हो रही है, दिख रहा होगा आप लोगों को। और फोर्थ प्रॉपर्टी जिसमें हम क्या करते थे, लिमिट को प्लस करके उसमें से वेरिएबल माइनस a + b - x, अगर मैं वो अप्लाई करता हूं, देखना ध्यान से, 0 to π/2, ये π/2 होगा, उसमें से हम जब माइनस करेंगे तो log sin π/2 - x dx आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में यहां फोर्थ प्रॉपर्टी लिखोगे आप लोग, 0 to π/2, ये हो जाएगा log cos x dx। इतना क्लियर हो गया। साइन 90 - थीटा है, कॉस थीटा ही तो होगा। ओके, जब भी हम फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो जिस पर अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी उनको यस बिल्कुल सही ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन 1 + 2 क्या होगा, i + i क्या हो जाएगा, यस 2i। बात समझ आई? ओके, अब चेक करो, 0 to π/2, इधर देखो log sin x प्लस log cos x और आगे dx। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? इतना ये log sin x है, ये log cos x है। हम क्या करेंगे, प्लस वाली प्रॉपर्टी जो है log की वो अप्लाई करते हैं एक बार। देखो 0 to π/2 log, ये log m प्लस log n है तो log mn हो जाएगा, मतलब log sin x cos x और आगे dx। पहले चेक करो, इतना समझ आ गया? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, log sin x cos x है, इसको देखकर सीधा माइंड में वो sin 2a वाला फॉर्मूला याद आ रहा होगा, लेकिन वो तब अप्लाई होता है जब आगे 2 भी हो, तो 2 प्रेजेंट कर देते हैं, मतलब 2 sin x cos x होता तो ये sin 2x बन जाता। तो वो अप्लाई करने के लिए मैं यहां पर देखो, इधर लिमिट है 0 to π/2 log 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया,
अब ऊपर क्या है, 2 के साथ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को मैंने डायरेक्टली साइन 2x लिख दिया। पहले तो चेक करो ये समझ आई मेरी बात। ओके अब देखो 0 टू पाई बाय 2 लॉग m अपॉन n वाला फॉर्मूला, यस ये आप बिल्कुल सही बता रहे हो, लॉग m माइनस लॉग n। अब हम इनको सेपरेट कर देंगे, क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx माइनस में देखो ये log 2 है, ये कांस्टेंट है, वैसे तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log 2 dx आएगा, वो log 2 हमने बाहर शिफ्ट कर दिया और आगे dx। सही है इतना। इतना आने के बाद यहां जो 1 बच गया, इसको एक काम करते हैं, इसको एक बार अलग से ना I1 लेट कर लेते हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। माइनस में log 2 यहां पर 1 का इंटीग्रेशन x और x की लिमिट आएगी 0 टू पाई बाय 2। फास्ट तो नहीं लग रहा ना, बेटा बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं इसलिए मैं फटाफट से बताता जा रहा हूं। ये आने के बाद I1 माइनस लिमिट अप्लाई करेंगे तो पाई बाय 2 log 2 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, पहले चेक कर लो आप लोग, समझ आ रहा है इतना। इतना आने के बाद इधर क्या पड़ा है 2i। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, हम I1 को सॉल्व करने से पहले एक बार थोड़ा सा आंसर को देखें। आंसर में हमें माइनस पाई बाय 2 log 2 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर I1 की जगह पर क्या बने, देखो पहले से ही माइंड लगाओ, I1 की जगह ऐसा क्या हो कि ये आंसर प्रूव हो जाए। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है सर I1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ही 0 माइनस ये वो बनेगा, नहीं 0 हुई तो ये तो 2i रह जाएगा ना। हमें तो i का आंसर चाहिए क्योंकि हमने i लेट किया क्वेश्चन को, तो इसका मतलब यहां पर i भी आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा, हम देखो क्या करते हैं, ये I1 अगर i के इक्वल हो जाए, I1 अगर i के इक्वल हो जाए, सोच के देखना आप, अगर ये i बन गया तो i उधर जाके माइनस होगा, तो 2i माइनस i हो जाएगा, है ना, वो आंसर प्रूव हो जाएगा फिर तो। चलो इतना माइंड में तो आ गया कि I1 i के इक्वल आना चाहिए। अब जबरदस्ती नहीं बनाना, पूरा सॉल्व करके देखते हैं। इसको एक बार इतना ही छोड़ते हैं। नाउ I1 इक्वल्स टू, I1 हमारे पास ये हमने लेट किया था 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx। ठीक है, अच्छा अब चेक करो कि I1 i के इक्वल लाना है, तो i पर गौर करो, i ये रहा 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 सेम है, लॉग भी सेम है, वहां साइन x है यहां साइन 2x है, बस ये पंगा हो गया। अगर यहां साइन x होता फिर हम वो लिखते थे और आंसर भी आ जाता, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। देखो हम यहां पर 2x को x बनाना चाहते हैं, ये काम हमने 3-4 लेक्चर पहले किया था। 2x को x बनाना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट कर लूंगा 2x इक्वल टू x लेट नहीं कर सकते, सेम वेरिएबल नहीं ले सकते, कुछ और वेरिएबल ले लेंगे जैसे t। समझ आ रही मेरी बात। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx, वैसे तो 2dx होगा, वो 2 मैंने इधर dt के अपॉन में लिख दिया। अब ये वैल्यू इसमें पुट करवा दो, I1 इक्वल्स टू यहां पर 0 टू पाई बाय 2। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर हमें पता है आप गलती कर रहे हो, बेटा मैंने एक मिस्टेक की है। बहुत अच्छी बात है जिनको पता लग गया, मैं बार बार ये मिस्टेक आपको हर लेक्चर में बताता हूँ। क्या कि हमने यहाँ पर लेट करते वक्त इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज ही नहीं की, भूल गए हम उसको। तो इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे चेंज करेंगे, पहले हम पाई बाय 2 ले लेते हैं। देखो व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाय 2, देन अब ये क्या करना है, ये पाई बाय 2 जो लेट किया था उसमें पुट करोगे, पाई बाय 2 इसमें पुट करेंगे तो 2 कैंसिल होके t की वैल्यू पाई आ जाएगी। व्हेन x इक्वल्स टू 0, बेटा स्क्रीन पर दिख तो रहा है, ये लाइन कट तो नहीं हो रही, ये x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है क्योंकि 0 है लोअर लिमिट, 0 पुट करेंगे तो t भी 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज अब इसमें पुट करवा दो, तो 0 देखो 0 की जगह 0 आया और पाई बाय 2 पे पाई आया, तो ऊपर पाई बाय 2 नहीं आएगा, पाई आ जाएगा।
और यहां पर क्या आएगा, log साइन 2x की जगह पर आएगा t, dx की वैल्यू आएगी dt बाय 2। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, मतलब हाफ, 0 टू पाई पड़ा रहा। अब बच गया log साइन टी dt। यस, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट को याद आ गया सर इस पर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लगेगी। कौन सी वाली बेटा? जिनको याद नहीं है वो ऐसा मत करो, वो लास्ट लेक्चर्स को अच्छे से माइंड में बिठा के रखो। हमने ये पढ़ा हुआ है फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, फंक्शन को विदाउट चेंज किए और लिमिट को विदाउट चेंज किए। हमने लिमिट को चेंज नहीं किया, फंक्शन भी log साइन ही पड़ा रहा, बस वेरिएबल जो t है उसकी जगह हमने x लिख दिया और dt की जगह dx। यहां ब्रैकेट में प्रॉपर्टी फर्स्ट कंप्लीट लिख देना। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई बेटा? बाई चांस कोई भूल गया तो याद दिला दूं, काफी सारे बच्चे यहां गलती करते हैं। वो कहते हैं सर t तो 2x था ना, आपने t की जगह 2x रखा ही नहीं, आप गलती कर रहे हो। बेटा मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूं, आपने नहीं सुना शायद, मैं ये वैल्यू नहीं पुट कर रहा, मैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का यूज कर रहा हूं। ठीक है, इतना आने के बाद अच्छा ये सारा चल क्यों रहा था? क्योंकि यहां पर हम i लाना चाहते थे और ये i तब आता जब ये log sin x बनता। तो इस इतना करने के बाद देखो अब ये log sin x बन गया, इसका मतलब अब ये i के सेम नहीं है। चेक करो अच्छे से। अब पंगा हो गया लिमिट का। लिमिट वहां π/2 है, यहां पाई है, देख लो ये π/2 है। फंक्शन सेम हो गया लेकिन लिमिट चेंज हो गई। अब क्या करें? थोड़ा सा और माइंड यूज करो। आपके पास 7 प्रॉपर्टीज है ना, आप देखो ये है पाई, हम चाहते हैं π/2 आ जाए, पाई से π/2, पाई का हाफ लाना चाहते हैं, लिमिट का हाफ। यस, अब आपके माइंड में आ गया कि सर प्रॉपर्टी नंबर 7 आपने अच्छे से याद करवाई हुई है कि लिमिट को हाफ करने के लिए यूज करते हैं। याद आ गया कैसे यूज करते हैं? अगर भूल गए तो सुन लो। इस पर हम प्रॉपर्टी नंबर 7 कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले हम इसको अलग से fx लेट कर लेंगे। लेट, प्रॉपर्टी तो नहीं भूल गए? fx को क्या लेट कर लिया? log sin x। ठीक है, अब हम इसके अंदर f, वहां प्रॉपर्टी जो थी ना उसमें 2a माइनस एक्स लिखते थे हम। 2a का मीनिंग क्या होता था? 0 टू 2a, अपर लिमिट 2a बोलते थे हम। यहां पर पाई है तो 2a की जगह पर पाई आएगा। बेटा ये मुश्किल उनको लग रहा होगा जो प्रॉपर्टीज अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, बाकियों को याद होगा कि यस सर आपने बताया हुआ 0 टू 2a लिमिट होती है तो ये 2a है, और यहां पर log साइन पाई माइनस एक्स। अब आपको पता है ये क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है और उसमें साइन प्लस होता है, तो ये log साइन एक्स आ जाएगा। सही है, ये वापस इसके सेम आ गया, मतलब ये बन गया fx। तो अब अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपको पता होगा f2a माइनस एक्स का आंसर अगर प्लस fx आता है, जो कि यहां आ रहा है, तो लिमिट में 2 आगे आ जाता है। बेटा याद तो है? मेरे पास जगह है, चलो मैं यहां लिख के बता देता हूं आपको, फिर वैसे मुझे ये जगह यूज करनी है। सुनो, लिमिट थी 0 टू 2a fx dx। इसके 2 आंसर थे, एक में 2 आगे आता है और 0 टू a हो जाता है fx dx, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, और सेकंड आंसर 0 होता है। फर्स्ट आंसर तब होता है व्हेन f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx हो, जो मैं इसमें यूज करने वाला हूं, और सेकंड आंसर तब होता है व्हेन f2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस fx हो। यहां माइनस तो नहीं आया, वैसे माइनस आ जाता ना 0 बन जाता। ठीक है, चलो अब सुनो, ये क्योंकि सेम आ गया इसीलिए अब हम इसके अंदर ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर हाफ पड़ा रहा, लिमिट में देखो 2a है, 2a का यहां a रह जाएगा और 2 आगे आ जाएगा, मतलब डबल करके लिमिट को हाफ कर देंगे। तो यहां पर डबल किया और लिमिट पाई की जगह पर π/2, ये π/2 लिखा हुआ है, आगे क्या है? log sin x dx। इसके सामने प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कंप्लीट लिखनी है, मेरे पास यहां जगह नहीं, आप लिख लेना, इसको यहां लिखना साइड में। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रॉपर्टीज लिखनी है बेटा। ये समझ आ गया क्या अच्छे से? अब लिमिट को हाफ क्यों किया? क्योंकि हमें i में लिमिट π/2 चाहिए थी। देखो ये 2 से 2 कैंसिल। अब जो ये है ना, ये सेम टू सेम i बन चुका है, तो इसका मतलब i1
इक्वल्स टू आई। क्लियर है? ये वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं। पुट इन थर्ड क्या आएगा? 2i इक्वल्स टू i1 की जगह पर आ जाएगा i माइनस पाई बाय 2 log 2 प्लस का i इधर शिफ्ट होगा तो 2i माइनस आई, तो मैं इसी लाइन में कर देता हूं, मेरे पास नीचे जगह नहीं है। 2i माइनस आई करके ये i बचेगा। i हमने किसको लेट किया था? देखो ध्यान से, हमें दो आंसर चाहिए यहां पर। अब आप चेक करो, i का आंसर ये भी है और i का आंसर ये भी है, मतलब इक्वेशन 1 नंबर, 2 नंबर और इसको हम दे देते हैं 4 नंबर। ये भी i, ये भी i, ये भी i। बात समझ आई? तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, दिस इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 log 2, मतलब ये कंप्लीट इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। वो लास्ट में लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। बेटा पूरा पैटर्न समझ आया? एक बार फटाफट से देख लो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिमिट 0 टू पाई बाय 2 होनी चाहिए। अच्छे से यहाँ भी बिठा लो, log sin x आए या log cos x आए, उनका आंसर फिक्स है माइनस पाई बाय 2 log 2। इसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, इसका नेम ही यही है। और इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हाईलाइट करके फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई थी, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी में इक्वेशन ऐड करनी पड़ती है। सही है? इतना आने के बाद इसको sin 2x का फॉर्मूला बनाकर माइनस वाली log की प्रॉपर्टी लगाई, फिर सेपरेट करके इसका तो आंसर डायरेक्टली पता लग गया। इसको हमने अलग से i बनाना है, क्योंकि i बनेगा तभी जाकर इधर फाइनल आंसर प्रूव होएगा। ठीक है? बस इसके आगे का प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है 7 नंबर प्रॉपर्टी। अब आप इसको नोट कर लो। ओके, अभी हमने एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रल यानी ये कंप्लीट प्रूव कर लिया, लेकिन अब इसका रिलेशन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं उसके साथ होगा। जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट 0 टू पाई बाय 2 log sec x dx इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 log cosec x dx। इसका आंसर है पाई बाय 2 log 2। यहां माइनस है, यहां पर प्लस है। ठीक है? इतना ही डिफरेंस है और बहुत इजी है, शायद आपके माइंड में आ भी गया होगा। देखो कैसे, सबसे पहले आंसर में देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर 1 या 2 नंबर तक आए, जिसके चांसेस इतने ही हैं, 1 या 2 में ही आ सकता है, तो जो मैं बताने वाला हूं उसमें देखना एक मिनट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी नो दैट। अब क्या पता है आप लोगों को? कुछ नहीं पता, बट आपको सब कुछ आता है, बस थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। क्या आपको पता है 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx का आंसर, या फिर 0 टू पाई बाय 2 log cos x dx का आंसर क्या होता है? इनका आंसर माइनस यस पाई बाय 2 log 2। सही है ये तो। अब यहां देखो, शायद आपको याद हो, शायद क्या वैसे याद ही होगा आपको, कि log में अगर हम आगे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल करें तो बिल्कुल सही बाहर माइनस आ जाता है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, log 1 अपॉन साइन एक्स अगर कर देंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। वो कांस्टेंट है माइनस, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, आगे dx। इसी तरह इधर भी log cos का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाय cos x, बाहर आएगा माइनस, इधर है माइनस पाई बाय 2 log 2। ठीक है? समझ तो आ रहा है? ओके, इतना आने के बाद 1 बाय साइन एक्स, यस बिल्कुल सही, वो हो जाएगा कोसेक एक्स। तो क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 2 log कोसेक एक्स dx। 0 टू पाई बाय 2 log sec x dx। माइनस कहाँ गया, ये माइनस और ये माइनस सब में से कैंसिल हो जाएगा, मैंने लिखा ही नहीं। पाई बाय 2 log 2 हैंस प्रूव्ड। चेक कर लो, यही प्रूव करना था, बस इतना सही है, 1 या 2 नंबर के लायक है। बाई चांस 4-6 नंबर तक पहुंच जाए तो आपको इसका प्रूफ पहले पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में ही 3 लाइंस करनी पड़ेंगी। मेरी बात समझ गई अच्छे से?
वैसे इतना नहीं पूछेंगे, 1 या 2 नंबर तक पूछते हैं इसको, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही करोगे। ठीक है, अब सुनो, अब एक नेक्स्ट और रह गया। देखो आपके माइंड में भी ना छोटी मोटी बातें खुद आती होंगी, जैसे ये लॉग साइन एक्स है, ये लॉग कॉस एक्स है, ये लॉग सेक एक्स है, ये लॉग कॉस एक्स है, तो बच कौन सा गया? लॉग टेन एक्स, लॉग कॉट एक्स, तो वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 लॉग, सॉरी साइन नहीं होगा, टेन होगा, लॉग 10x dx 0 to π/2 लॉग cot x dx। यस, क्या है इसका आंसर? नहीं, आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं, इसका आंसर होता है 0। कैसे आया वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसके प्रूफ में हमने जैसे इससे स्टार्ट किया एक बार, 0 to π/2 log 10x dx, इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस पर फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। 0 to π/2 पढ़ा रहा, log 10 क्या होएगा? a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, इधर 0 to π/2 log 10 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? यस, बिल्कुल सही, cot x dx, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है इतना। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, क्योंकि फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने ये सीखा था। इक्वेशन 1 + 2 करेंगे तो i + i, यस 2i, लिमिट 0 to π/2 log 10x प्लस में log cot x, ये समझ आया? और आगे dx। अब चेक करो, 0 to π/2 log m प्लस log n, वेरी गुड, log mn हो जाएगा, तो 10x cot x, 10x cot x का आंसर 1। तो इधर क्या आएगा? थोड़ी जगह कम है, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, पहले इतना नोट करो। ओके, इसके आगे वहाँ नोट कर रहा हूँ, वो मैंने इरेज कर दिया। एक लाइन यही देख लो, 10x cot x क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 to π/2 log 1 dx। और log 1 आपको अच्छे से पता है क्या होता है? 0। तो यहाँ पर 0 आएगा, और 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर भी 0। याद है ना ये बात? तो ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो लास्ट में, अच्छा ये 2i है, सॉरी। अब हम क्या करेंगे? 2i से i कैसे बनाएंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर लिख रहा हूं, देखो ये पहले वाले क्वेश्चन हैं, इन पे ध्यान मत दो। i = 0, क्योंकि 0 के अपॉन में 2 आएगा तो वो 0 हो जाएगा। दिस इज थर्ड नंबर। अब आप चेक करो, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्या होएगा? फर्स्ट वाला देखो ये i के इक्वल है, ये भी i के इक्वल है, ये भी i के इक्वल है। इसका मतलब सबको इक्वेट करेंगे तो 0 to π/2 log 10x dx इक्वल्स टू 0 to π/2 log cot x dx इक्वल्स टू 0। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो आज के बाद आप 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए ये 3 प्रॉपर्टीज अच्छे से माइंड में बिठा लो। फर्स्ट नंबर तो ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, सेकेंड नंबर जो हमने इसी से बनाई थी ये वाली, ठीक है, और थर्ड नंबर ये कह दो चाहे वो कह दो, एक ही बात है। इनके आंसर आप डायरेक्ट याद रखना। एक बात और, ये जो हमने मेथड अभी लगाया है ना, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते थे। कैसे? ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी log 10x वाली, मैं इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं उसके बाद यूँ लिख देता, लिमिट है 0 to π/2 log sin x अपॉन cos x। 10 तो लिख ही सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस, सही है। log m अपॉन log n, सॉरी log m अपॉन n बन जाएगा log m माइनस log n। तो मैं इसी लाइन में चेंजेस करके दिखा रहा हूं, log sin x माइनस log cos x। ये समझ आ गया? उसकी जगह पर ये आ रहा है। अब इनको सेपरेट कर देते हैं, 0 to π/2 log sin x dx माइनस 0 to π/2 log cos x dx। अब क्या कर सकते हो? इसकी वैल्यू ये रही,
माइनस पाई बाय टू लॉग टू इसकी जगह भी जब माइनस पाई बाय टू लॉग टू आएगा तो वो प्लस हो जाएगा और कैंसल होकर आंसर आएगा 0। ये मेथड भी सही है, आप इस पैटर्न से भी 0 निकाल सकते हो। एक बात और भी है, ये आपको लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराया था, वहां से याद आएगा। इन टू में से अगर मैं सिर्फ इस पर फोर्थ प्रॉपर्टी लगा देता, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, किसी एक पे लगा सकते हैं। इस पे फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते तो क्या आता, a प्लस बी करता, माइनस एक्स करता, तो पाई बाय टू माइनस एक्स यहां आ जाता। कर दूं इसी में क्या, देखो कॉस, आप तो अगले लाइन में करना, मैं इसी में कर रहा हूं। ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये भी लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये प्लस में ये माइनस में कैंसल होगा तो आंसर 0। इसका मतलब सारे मेथड ही करेक्ट हैं। देखो इसका यूज करना कैसे है वो आपने सोचना है, ठीक है। मैंने आपको सब मेथड दिखा दिए हैं, अब आप इसको भी नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। लिमिट है इंटीग्रेशन पर 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखो सबसे पहले अगर हम इस पर फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करें, 0 टू पाई, किंग प्रॉपर्टी, मतलब क्या करेंगे, जहां जहां x है उसकी जगह a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स, ठीक है, dx। दिस इज नंबर 1। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाइए तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आप लोगों को। अब ये देखो ये क्या होगा, ये है क्वाड्रेंट नंबर 2 और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस बिल्कुल सही है, नेगेटिव होगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। जब भी प्रॉपर्टी 4 लगेगी तो इससे पहले वाली लाइन और इससे बाद वाली लाइन को ऐड करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2, आई प्लस आई, यस 2i, इधर 0 टू पाई। अब देखो उधर है log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये लाइन समझ आ गई ना। ओके, अब देखो इधर 0 टू पाई, ये log m प्लस log n की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, log mn, mn का मतलब 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन गई, तो क्या आ जाएगा, 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई लॉग ए स्क्र माइनस बी स्क्र 1 माइनस कॉस स्क्र एक्स, ठीक है, इतना 1 माइनस कॉस स्क्र एक्स, यस बिल्कुल सही बता रहे हैं सारे, साइन स्क्र एक्स हो जाएगा, ठीक है, इतना। ये जो पावर है, देखो लॉग के नंबर पर पावर आ जाए तो वो पावर बिल्कुल सही आगे आ जाएगी, तो 2 आगे आएगा और लॉग साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। फटाफट से कर रहा हूं, समझ आ रहा है ना अच्छे से, 2 से 2 कैंसल। अब जो बच गया इसको देखकर आपको याद आ गया होगा, सर दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, तो ऐसा गलत है, आप गलत बोल रहे हो। अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये वो नहीं है, क्योंकि वो तब होता जब लिमिट 0 टू पाई बाय 2 होती। अब चाहो तो रिवर्स करके देख लो वीडियो को, 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 अगर नहीं है तो बना देते हैं, इतना तो हमें आता ही है। ये पाई है, पाई को पाई बाय 2 बनाना है, लिमिट को हाफ करना है, बिल्कुल सही बता रहे हो, शाबाश। लिमिट हाफ करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 7 कैसे यूज होती है आज बता चुका हूं, फिर से सुन लो अगर कोई भूल गया तो। जो भी फंक्शन है पहले उसको आप लेट कर लोगे, क्या, एफ एक्स, क्या आएगा, लॉग साइन एक्स, ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, क्यों, 2a माइनस एक्स करना होता है, 2a अपर लिमिट होती है, और यहां पर क्या है, लॉग साइन पाई माइनस एक्स, और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो ये वापस लॉग साइन एक्स बनेगा, मतलब सेम टू सेम, यानी एफ एक्स। यानी प्रॉपर्टी 7 के अकॉर्डिंग देखो, अगर माइनस एफ एक्स आता तो आंसर 0 हो जाता है इंटीग्रेशन का, और अगर प्लस आता है तो लिमिट में से 2 आगे आ जाता है, मतलब ट्वाइस हो जाता है, और लिमिट हाफ हो जाती है। तो आई एज इट इज पड़ा है, लिमिट में से यहां से 2 आगे आएगा और लिमिट खुद हाफ हो जाएगी, यानी पाई बाय 2, और इधर क्या आएगा, लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ये जो आंसर है इंपॉर्टेंट इंटीग्रल अब ये बन गया, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। याद आ गया ना अच्छे से, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बनेगा, माइनस पाई लॉग 2। सही है इतना, 2 से 2 कैंसल, माइनस पाई लॉग 2 इतना छोड़ दिया तो ये सही है। अगर किसी ने ये सोचा कि सर आपने एक बार बताया था कि माइनस अगर जैसे लॉग के आगे कोई नंबर है तो वो पावर में जा सकता है, तो 2 की पावर -1, बिल्कुल सही है। 2 की पावर -1 का मतलब 1/2। ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन सुनो इधर, इसकी जगह जब हमने ये लिखा तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। 2 नंबर तक चल जाता है, लेकिन 4 या 6 में आए ना फिर आपको पूरा प्रूव करके दिखाना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना, डायरेक्ट आंसर तभी लिखना जब छोटे छोटे नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अगर 4-6 तक पहुंच जाए तो फिर आप कंप्लीट करके दिखा दोगे। करो इसको नोट। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, लेकिन आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसमें मेन जो एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रल हमने किया वो आपके एग्जाम के लायक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में कई बार पूछा भी गया है, फिर से पूछने के चांसेस भी हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।